चलें गांव की ओर। ये हमने इसको टैगलाइन दी थी, चले गांव की ओर, ताकि हम सभी से इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अपने गांव की ओर वापस लौटिए, धरती माँ आपको बुला रही है। धरती की सेवा करना आपका भी फर्ज है, कर्तव्य है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भाई हम तो आदिकाल से कहते थे भाई हमारी माँ भी चोट लग गई, तुरंत डॉक्टर में नहीं ले जाते, हल्का सा लग गया भाई फलाना, दूध में फटाफट हल्दी मिलाओ इसको। कि जैसे हम टेक्नोलॉजी हब तैयार कर दें, इक्विपमेंट का हब तैयार करें और उसके बाद सभी किसान उससे जुड़ें, गांव वाले जुड़ें, और फिर जो युवा वर्ग है वो अगर उसको रोजगार उसके गांव में मिलेगा तो वो अपने गांव की तरफ अवश्य वापस आएगा। और इस पूरी कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि हम पलायन के क्षेत्र में, संकटग्रस्त जो पलायन है, जो मजबूरी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं, उस विषय का अध्ययन कर पाए। इसमें हमने पूरे जौनसार बाबर क्षेत्र को 4 बेल्ट्स में डिवाइड किया था। चक्राता बेल्ट थी, कालसी बेल्ट, त्यूनी बेल्ट और लाखामंडल बेल्ट। ये 16 व्यक्ति हमने चारों बेल्ट से 4-4 व्यक्ति आइडेंटिफाई करके उनको 3 विषयों में महत्वपूर्ण ट्रेनिंग्स दी थी। ये ट्रेनिंग थी कि बेसिक रिसर्च डिजाइन कैसे बनाया जा सकता है, क्या पॉलिसी एनालिसिस वास्तव में कैसी करनी चाहिए, जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी भाषा, उनके सुझाव क्यों आवश्यक हैं। किसी भी पॉलिसी डिजाइनर के लिए वो सुझाव बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो परेशानियां हैं वो स्थानीय लोगों की परेशानियां हैं और उन्हीं परेशानियों की वजह से वो अपने क्षेत्र को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि नीति निर्धारक, नीति निर्माण करने वाले और नीतियों को धरातल पर उतारने वाले लोग, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो लोग इन सुझावों को, लोकल लोगों के बातों को सुनेंगे, लोकल आवाजों को सुनेंगे, तो राष्ट्र निर्माण में, हमारी पॉलिसी निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो लोग अदा कर सकेंगे। तो लोकल वॉइसेस और ग्लोबल सॉल्यूशंस, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ये प्रयास किया गया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। और इसमें माननीय हमारे विधायक जी, माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की गरिमामय उपस्थिति रही। उनके साथ साथ हमारे वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की माननीय कुलपति डॉक्टर तृप्ता ठाकुर जी हमारे साथ रही, उनका पाथेय हमें प्राप्त हुआ। इस पूरे क्रिया क्षेत्र में पलायन कमीशन के माननीय सदस्य श्री राम प्रकाश पैनोली जी हमारे साथ रहे और उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव हमको दिए। उन्होंने कहा कि संकल्प से ही सिद्धि संभव है, तो जब तक हमारे संकल्प मजबूत नहीं होंगे तब तक हमें अपने कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। समाज के सहयोग से जो सामूहिक सुझाव हो सकते हैं, जो क्षेत्र विशेष के लिए सुझाव हो सकते हैं, उन सुझावों को एक पुस्तिका के रूप में हमने बनाया है और इस पुस्तिका में हमने 39 पॉइंट्स दिए हैं जो पॉलिसी डिसीजन में बहुत सहायक होंगे। इनको हम पलायन प्रिवेंशन कमीशन के पास, जिसके की चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी स्वयं हैं, वहां तक हम भेजेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें हम सम्मिलित करेंगे, ताकि भविष्य में जिन मुख्य लाइन पर, जिस मुख्य बिंदुओं पर हमने ये पूरी चर्चा की है, वो आगे जाके सार्थक सिद्ध हो सके। इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम जौनसार बाबर क्षेत्र को जान पाए, पहचान पाए, यहाँ की समृद्ध संस्कृति को हमने जाना, यहाँ के लोगों के में जो अतिथि देवो भव की भावना है उसको हमने जाना। यहाँ के क्षेत्र को पहचानने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमें इस कार्यशाला ने निभाई। इसका एक बहुत अच्छा पहलू ये भी रहा कि जो हमने यहाँ लोगों को एज ए हमारा टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड जो गिफ्ट हमने दिया, वो भी यहीं के लोकल संस्थान, लोकल जो हमारा NGO है, उसके माध्यम से महिलाओं द्वारा निर्मित बुरांश का जूस और पहाड़ का पहाड़ी नून, वो हमने एक लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एज ए मेमेंटो यूज किया था, यादगार के रूप में उनको दिया। हमने एक फाइल भी डिजाइन की जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, चले गांव की ओर। ये हमने इसको टैगलाइन दी थी, चले गांव की ओर, ताकि हम सभी से इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अपने गांव की ओर वापस लौटिए, धरती माँ आपको बुला रही है। धरती की सेवा करना आपका भी फर्ज है, कर्तव्य है। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की सम्मिलित जिम्मेदारी है। सरकार अपनी परियोजनाओं के माध्यम से करेगी ही, लेकिन इस धरती के पुत्र होने के नाते, इसकी संतान होने के नाते अपनी माँ की सेवा करना हमारा भी कर्तव्य है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
इसके लिए मैं अपने पंतनगर परिवार, पंतनगर के वाइस चांसलर डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, उनके मार्गदर्शन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। भविष्य में भी मुझे मौका मिला तो मैं पुनः इस क्षेत्र में आकर और जमीनी स्तर का कार्य करना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत आभार।